हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर प्रेप्स। माई सेल्फ खुशी। और आज हम पढ़ेंगे रात्रिचर्या। तो रात्रिचर्या जो टॉपिक है उसके अंदर दो सब टॉपिक्स आते हैं। एक तो आता है संध्याकालीन चर्या और दूसरा आता है रात्रिचर्या। संध्याकालीन चर्या का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, रात्रिचर्या जो है वो डिटेल में है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रात्रिचर्या से। रात्रिचर्या क्या होता है? तो द रेजिमेंट दैट इज़ ऑप्टेड ड्यूरिंग नाइट, उसको रात्रिचर्या बोलते हैं। मतलब संध्याकालीन चर्या से लेकर भोजन, मैथुन, ब्रह्मचर्य, निद्रा आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका शास्त्रोक्त पालन करना वो रात्रिचर्या के अंदर आता है। अब रात्रिचर्या के बाद क्या आता है कि सुबह उठने का टाइम क्या होना चाहिए, तो ये हम पहले भी दिनचर्या में देख चुके हैं। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उठने का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्र में बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्योदय से 2 मुहूर्त पूर्व। अब जो एक मुहूर्त होता है वो 48 मिनट्स का होता है। तो 2 मुहूर्त पूर्व का मतलब है 1 आवर 36 मिनट्स बिफोर द सनराइज, यानी कि सूर्योदय होने से पहले 1 घंटा 36 मिनट पहले का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब अहोरात्र मतलब कि जो 24 आवर्स है, एक दिन है पूरा, उसमें 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर, इसको एक याम भी बोलते हैं, और इसमें 3 घंटे का टाइम आता है। तो जो हमारा अहोरात्र है, मतलब जो 24 आवर्स हैं, उनको दिन और रात में डिवाइड किया गया है। 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के। अब 4 × 3 12, तो 12 आवर्स दिन के और 12 आवर्स रात के, इसके अकॉर्डिंग प्रहर हैं। अब जो संध्याकालीन चर्या है इसमें बस इतना क्वेश्चन आता है कि क्या चीज़ें निषेध हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी चाहिए। तो फॉलो करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ हैं, योग अभ्यास और देव उपासना। उसके अलावा जो भी चीज़ हैं वो सभी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, सभी निषेध हैं। जैसे कि आहार, अध्ययन, मैथुन, निद्रा, मार्गगमन, संक्रमण, ये सारी ही चीज़ें निषिद्ध हैं। सिर्फ और सिर्फ योग अभ्यास और देव उपासना करने का शास्त्र में वर्णन है। संध्याकालीन चर्या में बस इतना ही सफिशिएंट है। अब उसके बाद रात्रिचर्या पे आते हैं। रात्रिचर्या में क्या करना चाहिए? तो रात्रिचर्या में भोजन, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा डिनर। डिनर का टाइम क्या बताया है? प्रथम पहर, मतलब सूर्यास्त होने के बाद, सनसेट होने के बाद का जो पहला प्रहर है, मतलब फर्स्ट 4 आवर्स का जो टाइम है आफ्टर द सनसेट, उसमें भोजन कर लेना चाहिए। फिर प्रक्षालन, प्रक्षालन का मतलब होता है वॉशिंग ऑफ योर हैंड्स, फेस, फीट, मतलब क्लीनलीनेस और हाइजीन प्रैक्टिस के लिए, तो वो प्रक्षालन का वर्णन है। फिर संक्रमण का मतलब ये नहीं है कि चले गए बहुत ही लंबी वॉक पे और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले ही जा रहे हैं, अति योग कभी भी नहीं बताया। संक्रमण का मतलब है माइल्ड वॉकिंग में कम से कम 100 कदम चलना, उसको संक्रमण बोला गया है। तांबुल सेवन में ये इसलिए बताया गया है क्योंकि जैसे हमें पता है कि हम जब आहार ग्रहण करते हैं तो कफ का प्रकोप होता है, उस एक्सेसिव कफ प्रकोप को रोकने के लिए तांबुल सेवन। अंजन, धूमपान का भी सेम कफ से रिलेटेड रीज़न है। मैथुन और शयन। अब शयन जो है उसके लिए स्पेसिफिक मेजरमेंट बताई है कि शयन योग्य जो बेड है, जो शैया है, उसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए। तो शयन शैया जानु कक्ष समतल। जानु का मतलब होता है घुटना, जो हमारा नी है। तो जो शयन शैया है, मतलब कि जो बेड है वो कितना होना चाहिए? जानु कक्ष समतल, नी के जितनी हाइट होनी चाहिए उसकी। अब उसके बाद रात्रिचर्या का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है निद्रा, स्लीप। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख रहे हैं, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इम्पॉर्टेंस क्या है निद्रा की? तो चरक सूत्र 21 चैप्टर में बताया गया है, देह वृत्तौ यथा आहार तथा स्वप्न सुखो मतः स्वप्न आहार समुत्थेचा स्थौल्य कार्य विशेषता। मतलब जैसे देह के लिए, शरीर के लिए आहार जो खाना होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही स्वप्न यानी कि निद्रा जो है, रात्रि निद्रा जो है वो सुखकर होती है, हितकर होती है। स्वप्न आहार समुत्थेचा, स्वप्न और आहार, अगर आप प्रॉपर स्लीप लोगे और प्रॉपर फूड लोगे तभी स्थौल्य और कार्य, वेट प्रॉपर मेंटेन करना,
स्वास्थ्य को मेंटेन करना, उसको हम रेगुलेट कर पाएंगे। तो ये निद्रा का महत्व है। उसके बाद निद्रा और अनिद्रा, निद्रा के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अनिद्रा से क्या हानि है, उसके लिए एक कॉमन श्लोक है, अगेन फ्रॉम चरक सूत्र 21st चैप्टर। तो इसमें कॉन्जिक्यूटिवली बताया गया है कि निद्रा से क्या बेनिफिट होता है और अनिद्रा से क्या ही हार्म होता है। निद्रा यत्तम सुखम दुखम, अगर निद्रा लेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी और अनिद्रा रात्रि जागरण से दुख की प्राप्ति होती है। निद्रा लेने से पुष्टि, शरीर जो है वो प्रॉपर स्ट्रेंथन होगा, नरिश्ड होगा, और अनिद्रा से कार्श्य मतलब वीकनेस आएगी। निद्रा लेने से बल की वृद्धि होगी, अनिद्रा से बल की हानि, अबलम। निद्रा लेने से वृषता फर्टिलिटी होगी और अनिद्रा से इनफर्टिलिटी। निद्रा से ज्ञान और अनिद्रा से अज्ञान, मतलब उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो प्रॉपर रहेगी और इसमें इम्प्रॉपर होगी। और अनिद्रा के लिए बोला है जीवितम नाचा, कि ऐसा भी हो सकता है अगर बहुत दिन तक आप जगे रहोगे तो मृत्यु भी हो सकती है। फिर निद्रा के टाइप्स आते हैं। तो निद्रा 2 टाइप की बताई गई है, युक्त या फिर सम्यक और अयुक्त या फिर असम्यक। युक्त वाली निद्रा कौन सी होती है, जो नॉर्मल, जैसे कि कहते हैं कि 8 आवर्स की स्लीप इम्पॉर्टेंट है, तो वो युक्त है, सम्यक है, रात्रि में 8 घंटे सोना। या फिर सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, किसी को 6 से 7 आवर्स में ही नींद उसकी कंप्लीट हो जाएगी, किसी का होता है कि उसको 8 आवर्स की ही स्लीप चाहिए होती है। तो जो 6 आवर्स, 7 आवर्स या फिर 8 आवर्स की स्लीप है, ये सम्यक या फिर युक्त निद्रा होती है, जो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। अयुक्त या फिर असम्यक वाली निद्रा कौन सी होती है, जो विकृतवात या फिर विकृत पित्त जनक होती है, वो अयुक्त या फिर असम्यक निद्रा होती है। इसके बाद आता है अकाल, अयुक्त, अति निद्रा और अनिद्रा। एक तो हो गई युक्त या फिर सम्यक निद्रा। अब उसके ऑपोजिट क्या होगा, या तो आप सो ही नहीं रहे या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर अकाल, जैसे दिवा स्वप्न कर लिया, अयुक्त, असम्यक वाली निद्रा। तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, उसको अष्टांग हृदय सूत्र 7 में बताया गया है कि सुख आयुषी परा कुर्यात काल रात्रि इव अपरा। इसमें उपमा दी गई है कि जैसे जो काल रात्रि होती है वो जिस प्रकार हानिकारक है, उसी प्रकार ये सारी जो इम्बैलेंस्ड स्लीप के टाइप्स हैं, अकाल, अनिद्रा, अति निद्रा, अयुक्त निद्रा, वो भी उसी की तरह हार्मफुल होते हैं। सुख आयु को हार्म करने वाले, उसका क्षय करने वाले, उसको नष्ट करने वाले, उसके ऑपोजिट काम करने वाले, पराकुर्यात वो, और काल रात्रि विव अपरा की काल रात्रि के समान होते हैं, ये उपमा है। अब रात्रि जागरण से क्या होता है, वात की वृद्धि होती है और दिवा स्वप्न की वजह से कफ की वृद्धि होती है। अब इसमें भी पर्टिकुलर कौन सा गुण बढ़ता है, वात का प्रकोप रुक्षता बढ़ने की वजह से होता है और कफ का किसकी वजह होता है, स्निग्धता, ऑपोजिट की वजह से। अब योग्य, ज़रूरी नहीं है कि दिवा स्वप्न जो है वो करना बिल्कुल भी नहीं है, दिवा स्वप्न करने योग्य का भी शास्त्र में वर्णन है। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में काल स्वभाव से क्या होता है, बल सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है, तो उस टाइम पे दिवा स्वप्न करना चाहिए। अधिक भाषण, यान, अध्व, मद्यपान, जो बहुत ही ज़्यादा भाषण जैसे स्पीच वगैरह बहुत देते हैं, या फिर जैसे टीचर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम बोलना होता है, ऐसे जो भी प्रोफेशंस हो गए वो, अधिक यान, जिनका ट्रैवलिंग का टाइम बहुत ज़्यादा है, या जो ड्राइवर्स हैं खुद ही वो, अध्व, जिनका पैदल चलने का काम बहुत ज़्यादा है, मद्यपान, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्त्री संसर्ग, जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं, भार, बहुत ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करने वाले, क्रोध, शोक, भय, ये 3 मानसिक दोषों से जो पीड़ित हैं, श्वास, हिक्का मतलब हिकअप्स, अतिसार, डायरिया, ये कैसे होते हैं, वीक इम्यूनिटी वाले हो जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए दिवा स्वप्न बोला है कि कफ कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो उनका बल बढ़ेगा, ऐसा रिलेट करके ओज वृद्धि से रिलेट कुछ कर सकते हैं कि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते, प्राकृत कफ के हिसाब से ओज बढ़ेगा, तो इसलिए दिवा स्वप्न के लिए बताया कि उनकी एनर्जी जो है वो रिप्लेनिश होगी और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी वीकनेस को फाइट कर पाएगी। वृद्ध, बालक, जैसे जो ओल्ड एज वाले हो गए और जो बच्चे हो गए वो सुकुमार हैं, वीक हैं वो, तो वो दिवा स्वप्न कर सकते हैं। शत, क्षीण, शूल,
तृष्णा से पीड़ित और इनडाइजेशन वाले। अयोग्य कौन होते हैं? ग्रीष्म ऋतु को छोड़ के बाकी की जितने भी ऋतुएं हैं, जितने भी सीजन्स हैं, उनमें दिवास्वप्न नहीं करना। अति मेद वृद्धि, जैसे कि जो ओबीज वाले हैं, ओवरवेट है, उनको दिवास्वप्न नहीं करना। कफ वृद्धि वाले, जो ऑलरेडी या तो कफ प्रकृति वाले हैं या जिनका आहार विहार कफ वाला है, वो दिवास्वप्न नहीं करेंगे। अति स्नेह सेवन, तो वही कफ बढ़ेगा उससे, तो इसलिए वो दिवा स्वप्न के अयोग्य हैं। अब आता है अनिद्रा का प्रभाव। तो स्पेसिफिकली अनिद्रा का प्रभाव शास्त्र में बताया गया है। क्या बताया गया है? अंगमर्द, शिरोगौरव, जृंबिका मतलब बहुत ज़्यादा यॉनिंग होना, जड़ता शरीर में स्टिफनेस होना, ग्लानि, भ्रम, अपक्ति जठराग्नि मंद हो जाना, तंद्रा थकावट और वातज रोग। तो ये हो गए अनिद्रा के प्रभाव। इसके बाद आते हैं अकाल निद्रा के प्रभाव। अकाल निद्रा, जैसे शाम के टाइम पे सो रहे हैं या फिर जब नहीं सोना चाहिए या दिवा स्वप्न जिसके लिए निषिद्ध है वो सो रहे हैं, तो वो अकाल निद्रा हो गई। उससे क्या होगा? सबसे पहले ज्वर देखो, अकाल निद्रा से कफ बढ़ रहा है। अब वो जो कफ होगा वो कैसा होगा? दूषित कफ होगा, कहीं ना कहीं आम बनाएगा और ज्वर की उत्पत्ति होगी। पीनस, साइनोसाइटिस टाइप, शिरोरुक सिर में दर्द होना, शोफ, एडिमा, नोजिया, स्रोतस में अवरोध आम की वजह से अपने आप होगा, अग्निमांद्य होगा तभी तो आम की उत्पत्ति होगी, और मोहोस्तैमित्य। उसके बाद अनिद्रा के क्या कारण होते हैं और अति निद्रा के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनिद्रा के कारण। चिंता, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं किसी चीज़ से, डरे हुए होते हैं, शोकग्रस्त, ऐसे जितने भी वातज चीज़ें हैं उनसे जो पीड़ित हैं उनको अनिद्रा होगी, इंसोम्निया होगा। और अति निद्रा, ज़्यादा नींद किसको आती है? या तो वो कफज प्रकृति का हो या फिर उसको कोई ऐसी डिजीज़ है जो कफ रिलेटेड है। अतिशोष, जिसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक है। अरिष्टकारी या फिर मृत्यु सूचक चिन्ह भी हो सकता है अति निद्रा का आना। उसके बाद अनिद्रा की चिकित्सा। अनिद्रा, इंसोम्निया, आजकल की सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है इंसोम्निया। तो उसका ट्रीटमेंट शास्त्र में क्या बताया है? कहीं ना कहीं आपको कफ को बढ़ाने वाला आहार विहार देना है, क्योंकि अनिद्रा का जो मेन रीज़न है वो वात वृद्धि है। ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? जो वात को बढ़ा रहे हैं। तो हमें वात के बढ़े हुए को कम करने के लिए इसको हमें कम करना है ट्रीटमेंट में। और कम हम कैसे करेंगे? जब हम कफ को बढ़ाएंगे। और कफ को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या बोला है? मद्य क्यों बोला है? कि स्त्रोतोशोधन होगा, आम जो होगा उसको रिमूव करने के लिए। और वो मद्य जो है वो एल्कोहल नहीं होती, वो एक मेडिकेटेड मेडिसिन टाइप होता है, जैसे आसव, अरिष्ट, ऐसे ही मद्य होती है जो 5 टाइप्स की होती है। आगे आप पढ़ोगे रस शास्त्र में, वो वाली मद्य बोला है इन्होंने। मांस रस, क्योंकि वो कफ को बढ़ाता है। अभ्यंग, अभ्यंग से क्या होगा? एक तरीके से स्नेहन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कफ बढ़ेगा। उद्वर्तन, सर्कुलेशन बेटर होगा तो उससे भी स्त्रोतस अवरोध वगैरह दूर होंगे, नींद आएगी। स्नान, स्नान से क्या होता है कि निद्रा आती है, बॉडी रिजुविनेट होती है। फिर मूर्धा तर्पण, मूर्धा तर्पण मतलब शिरो अभ्यंग, सिर में तेल लगाना या कोई भी स्नेह का प्रयोग करना, वो मूर्धा तर्पण। नेत्र तर्पण, ये अक्षी तर्पण भी बोलते हैं, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम या तो आटे से या फिर एक पर्टिकुलर ग्लासेस आते हैं उनसे हम नेत्र तर्पण करवाते हैं। मेडिकेटेड घी वगैरह को ल्यूक वार्म करने के बाद आईज़ के ऊपर डालते हैं आफ्टर पुटिंग दैट आई केस, तो वो नेत्र तर्पण विधि होती है। उससे भी अनिद्रा में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। कर्णपूरण, कर्णपूरण का मतलब क्या होता है? कर्ण के अंदर कोई भी ऑयल मेडिकेटेड या फिर मेडिकेटेड घी वगैरह डालना, पर ये चीज़ जो है ये फंगल इन्फेक्शन के केस में नहीं की जाती। उसके अलावा उष्ण मधुर स्निग्ध आहार स्नेवन, इससे अनिद्रा की चिकित्सा होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका मॉडर्न कोरिलेशन स्लीप के साथ। थैंक यू।